का विशेष बुलेटिन और मैं आपके साथ सोनल रॉय। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। धनबाद नगर निकाय चुनाव को लेकर के धनबाद में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी ने मेयर और चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए अपने समर्थित उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। गुरुवार को जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए धनबाद मेयर पद के लिए शमशेर आलम और चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए मालती देवी को पार्टी समर्थित प्रत्याशी घोषित कर दिया है। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार की घोषणा के बाद धनबाद की सियासत और भी गर्म हो चुकी है। आने वाले दिनों में सभी दलों के बीच चुनावी प्रचार तेज होने के साथ ही मुकाबला और भी दिलचस्प होने की संभावना है। पार्टी के तरफ से और भी हमारे बहुत ही कर्मठ और योग्य उम्मीदवार थे। सभी लोगों की राय शुमारी के बाद तमाम हमारे साथियों ने, जो भी दावेदार थे, उन लोगों ने अपना नाम वापस लिया और शमशेर आलम जी के ऊपर सभी लोगों का समर्थन प्राप्त है और धनबाद जिला कांग्रेस पार्टी की तरफ से शमशेर आलम जी हमारे मेयर का उम्मीदवार हैं। वहाँ चिरकुंडा में हमने मालती देवी, जो पूर्व में जो हम मुरली तुरी जी जो चुनाव लड़े थे, उनकी पत्नी मालती देवी को हम लोगों ने चिरकुंडा में समर्थन दिया है। सौभाग्य हम अपने आप को समझ रहे हैं कि आज जो प्रक्रिया जो शुरू हुई है कि जिला स्तर से ही टिकट की और समर्थन की जो है, तो आज से शुरुआत हमारे ही नाम से शुरुआत हुआ। यह हमारे लिए बहुत बड़ा आज सौभाग्य है कि हमारा नाम का आज प्रस्ताव पास किया गया। पार्टी और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अरुण हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण, धनबाद नगर निकाय चुनाव को लेकर के राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई है। देखिए, हालांकि दलगत आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पार्टी भीतर खाने से पूरी तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस कमेटी अगर बात करें तो जिला कांग्रेस कमेटी ने मेयर और चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए समर्थित उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है और मेयर प्रत्याशी की बात करें तो शमशेर आलम को समर्थन दिया जा रहा है। तो हम देखिए, पहले से ये तय था क्योंकि बीजेपी इसमें काफी अग्रेसिव तरीके से काम कर रही थी और निकाय चुनाव को उन्होंने अपने प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है, क्योंकि ये पहले से ही दलगत चुनाव की मांग करते रहे हैं। हालांकि अब नहीं हुई है तो पूरे जितने 48 नगर निकायों में सभी जगह बीजेपी अपने समर्थित उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बारी धनबाद कांग्रेस की थी, तो आज धनबाद में कांग्रेस के मेयर पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार शमशेर आलम को घोषित किया गया, जबकि निरसा परिषद के लिए मालती देवी का नाम प्रत्याशी पार्टी प्रत्याशी घोषित किया गया। तो अब समझ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में भी बीजेपी की तरह कई कैंडिडेट दावेदारी कर रहे थे मेयर पद के लिए। इसमें अभिजीत राज थे, बीके सिंह थे और एक रमेश राजा जो जिला कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका नाम आ रहा था। हालांकि पार्टी के जो प्रभारी हैं उनके द्वारा सारा कुछ तय किया गया और लास्ट में शमशेर आलम, चूंकि पिछले 2020 में जो चुनाव हुई थी उसमें वो शमशेर आलम दूसरे स्थान पर रहे थे और 50,000 से अधिक वोट लेके आए थे। तो इस बात को देखते हुए पार्टी ने शमशेर आलम को ही अपना अधिकृत उम्मीदवार इस बार भी बनाया है और वो इसमें मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। अब जहां तक आज स्कूटनी की बात है सोनल, तो ये धनबाद क्योंकि मेयर के लिए 30 से अधिक कैंडिडेट हो चुके हैं, तो अभी तक स्कूटनी का काम वहाँ चल रहा है और पार्षदों की संख्या 500 के पार हो चुकी है, क्योंकि 55 वार्ड हैं। तो जैसे ही सूचना मिल रही है जो 500 से अधिक पार्षदों ने नॉमिनेशन किया है, तो उनकी भी स्कूटी चल रही है। तो देर रात तक ये क्लियर हो पाएगा जो आज कितने पार्षद और कितने मेयर पद के उम्मीदवार मैदान में हैं धनबाद नगर निगम के लिए। वहीं चिरकुंडा नगर परिषद की बात कर लें तो यहाँ पे 14 टोटल अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी किए थे। वो 14 का 14 उनकी नामांकन पत्र जो है वो सही पाया गया और जबकि पार्षद के लिए टोटल 87 जैसा पता चला है, जो 87
उम्मीदवारों ने दावा किया था, जिसमें से एक का रिजेक्ट हुआ है। तो 86 पार्षद अब मैदान में है। यहाँ त्रिकुंडा नगर परिषद के यह तय हो गया है। कल नाम विड्रॉल के बाद सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कितने प्रत्याशी इस चुनावी समर में रहेंगे, शहर की सरकार बनाने में अपने प्रतिनिधित्व का काम करेंगे। तो ये सारा कुछ अब कल तय होगा और परसों 7 तारीख को जब सिंबल अलॉटमेंट होगा तब पूरे शहर में चुनाव का शोरगुल आरंभ हो जाएगा। जी बिल्कुल अरुण, और ये तो रही देखिए कांग्रेस की बात, लेकिन दूसरी तरफ आप भी जानकारी दे ही रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से, जेएमएम की तरफ से अगर हम कहें, चूंकि चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में एक ही पार्टी से अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ कई ऐसे चेहरे हैं जो कि खड़े हो रहे हैं, और ऐसे में अब वोट काटने की भी जो यहाँ पर खेल है वो लगातार जारी रहेगा। अब देखना ये होगा कि कितने लोगों को पार्टी मना पाती है, कितने लोग, चूंकि पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर पार्टी के खिलाफ कोई जाता है, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कार्रवाई सख्ती से की जाएगी। तो देखना यह होगा कि अब नॉमिनेशन कितने लोग ऐसे हैं जो कि वापस लेते हैं। और धनबाद में लगातार जिस तरह से नगर निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ी हुई है, रोचक, काफी मजेदार होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।